Hello and welcome everyone. This is lecture number 3 sets introduction part class 11th maths. आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स। ये पूरे सेट्स वाली यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर आपने एक बार वेन डायग्राम्स बनाना सीख लिया, उनका यूज सीख लिया, तो आप सेट थ्योरी के किसी भी क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी नहीं अटकेंगे। एंड वेन डायग्राम्स की हेल्प से आप आगे आने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे एक यूनिट आएगी आगे मैथमेटिकल रीजनिंग, उसको भी मैं आपको वेन डायग्राम से लिंक करना बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लेना। वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ इस तरीके से। ये वाला जो होता है आपका यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपके सेट हो 1 2 3, उसको हम इनके अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेट रेक्टेंगल से, और सारे सेट्स को उनके अंदर नोट करते हैं सर्कल से। जैसे एक सेट है, यूनिवर्सल सेट के सब सबसेट होते हैं। सबसेट का मतलब वो वाला पूरा सेट इस बड़े सेट के अंदर आ गया है। ये थी इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर कोई एक सेट है या दो सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देख लीजिए आप एक बार। पहली पॉसिबिलिटी, ये सेट ए, ये सेट बी। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट दिख रहा है आपको, या फिर उल्टा हो सकता है बी यहाँ पे ए यहाँ पे, तो उस टाइम बी ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है इनके साथ? सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये आपका ए हो जाए, ये बी हो जाए, है ना, कि ए का भी कुछ पार्ट और बी का कुछ पार्ट कॉमन हो, बाकी दोनों में अपने अपने इंडिविजुअल पार्ट भी हो। अदरवाइज क्या पॉसिबिलिटी इसके अलावा? इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि ए सेट बिल्कुल अलग, बी सेट बिल्कुल अलग। इन तीनों चारों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी या तो ए बी के कंप्लीटली अंदर हो, इसी के अंदर दूसरी भी आप नोट कर लीजिए, बी ए के कंप्लीटली अंदर हो। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम चीज है। इसके अंदर क्या है, ए और बी के अंदर कुछ कॉमन पार्ट है एंड बाकी अलग अलग है। इसके अंदर क्या है, दोनों एकदम अलग अलग है, इन दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, और इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर कोई सेट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए डैश, या फिर कभी कभी ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा भी लिखा आप देखोगे। ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश, दोनों का मतलब होता है कि ए को छोड़ के सारा। अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए सेट तो ये होगा। अब बाहर वाला जितना भी एरिया बचा, बाहर वाला जितना भी सारा एरिया बचा, वो आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का देसी लैंग्वेज में मतलब है नॉट ए। ए नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीजें ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। नॉट ए, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट की दुनिया की सारी चीजें जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। नोट कर लीजिए इसको। इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद ए सेट आ जाएगा। देखो जैसे ये ए सेट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस सारे पोर्शन का भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कौन सा सेट बचेगा? वापस ए आ जाएगा। ये वही माइनस वाली बात है। अगर आप वन के आगे माइनस लगाते हैं, उसके आगे एक और माइनस लगाते हैं, तो प्लस प्लस माइनस माइनस वन हो जाता है। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद वो सेट पूरा आ जाएगा। पहले आपने वो पार्ट छोड़ दिया, फिर आपने उस छोटे हुए पार्ट के अलावा सारा पार्ट छोड़ दिया, तो वो सेट खुद आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आप ए का यूनियन लेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन अगर आप लेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये इसके अंदर एक नई टर्म है यूनियन। ये मैं आपको अभी समझा देता हूं, फिर हम वापस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे आएंगे, इसकी प्रॉपर्टी और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार नोट कर लीजिए इसको। आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर मान लो कोई दो सेट है ए एंड बी, उसके यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। ये जो यू है इसका मतलब है ए यूनियन बी। अब इस यूनियन का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं। ए यूनियन बी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
और x बिलोंग्स टू b। इसका क्या मतलब है, अगर कोई दो सेट है ए और बी, उनका आपने यूनियन लिया, x एक ऐसा एलिमेंट है जो या तो ए में हो या फिर वो बी में हो, तो वो उन दोनों के यूनियन में आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं देसी लैंग्वेज में एकदम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए और बी, या तो ए या फिर बी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। आपने एक सेट ले लिया 1 2 3 और आपने बी सेट ले लिया 4 7 9, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आने चाहिए, या तो वो ए में हो या बी में हो। ए वाले सारे एलिमेंट लिख देते हैं, एंड अब हमको बी वाले सारे एलिमेंट भी लिखने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इन दोनों का बेसिकली यूनियन, इन दोनों का बेसिकली समेशन। तो ए यूनियन बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में हो या फिर बी में हो सकता है वो एलिमेंट दोनों में भी हो, तो उसको हम यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट के अंदर मैंने आपको कल बताया था रिपीटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये सपोज आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, ए यूनियन बी में ए वाला सारा पोर्शन आएगा प्लस बी वाला सारा पोर्शन आएगा। तो ए यूनियन बी इन दोनों का कंप्लीट शेडिड एरिया है। जो भी एलिमेंट ए या बी के अंदर किसी के अंदर भी है, जो इनके कॉमन पार्ट में है, वो भी एरिया जरूर आएगा इन दोनों के अंदर। तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स ए बी या फिर बी बी, वो एलिमेंट दोनों में से किसी के अंदर भी हो तो वो आपका यूनियन में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं यूनियन की। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यूनियन जो है वो एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, अगर आप ए का बी के साथ यूनियन ले, वो किसके इक्वल होगा, बी का ए के साथ यूनियन के इक्वल होगा। अगर आप ए का बी के साथ यूनियन ले तो वो बी का ए के साथ यूनियन के इक्वल होगा। ये है यूनियन की प्रॉपर्टी नंबर 1। इसको आप वेन डायग्राम से इसीलिए समझ सकते हैं, ए यूनियन बी में भी पूरा पार्ट आएगा, बी यूनियन में भी उन दोनों के मिक्स वाला पूरा पार्ट आएगा। एसोसिएटिव, अगर कोई 3 सेट है ए यूनियन बी यूनियन सी, आप ऐसा कर सकते हैं पहले बी और सी का यूनियन ले लिया, फिर उनके साथ ए का यूनियन लिया, या फिर ए और बी का यूनियन आप पहले ले लीजिए, फिर उसके साथ आप सी का यूनियन ले सकते हैं। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है कि तीनों सेट में यूनियन का साइन आप कहीं भी स्विच कर दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आप ए सेट का ए सेट के साथ यूनियन ले तो वो खुद ए सेट ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को कई बार आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी बोल देते हैं, बट वो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ आप यूनियन ले रहे हो तो वो वही सेट वापस आ जाएगा। अगर किसी सेट का 5 के साथ यूनियन ले रहे हो तो भी वही सेट आएगा, क्योंकि 5 में अगर आप 5 बेसिकली क्या है, 0 है, 0 के अंदर कुछ भी ऐड करो वही नंबर आएगा। ये बेसिकली आप इसको प्लस की तरह सोच सकते हो, क्योंकि मैंने और लिखा था, और का मतलब या तो ये या फिर ये, दोनों के बीच में बेसिकली एडिशन हो रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हो, अगर आप ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हो तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट खुद। अगर आप पूरे यूनिवर्स में कुछ ऐड करोगे तो यूनिवर्स ही रहेगा कुछ ना कुछ, और इन दोनों का कॉमन पार्ट आपको घटा ही देना होता है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी का कोई सबसेट है, और फिर आप ए और बी यूनियन ले रहे हो, तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो है ही है। कौन सा वाला केस है वेन डायग्राम के हिसाब से, ये वाला केस है, तो इन दोनों का यूनियन लोगे कौन सा वाला पार्ट आएगा, बी पूरा खुद आ जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, वेन डायग्राम के हिसाब से क्लियर होगी ये वाली प्रॉपर्टी आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5। अगर ए यूनियन बी 5 है, जैसे मान लो दो सेट है, आपने दोनों को यूनाइट किया, दोनों का यूनियन लिया, वो एक नल सेट आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, ए भी 5 होगा एंड बी भी 5 होगा। देखो
ये सिंपली एडिशन की तरह है। अगर दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 है तो वो दोनों नंबर खुद 0 होंगे, ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा। ये प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए एक बार, यूनियन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सारी प्रॉपर्टीज आप इजीली वेन डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पता करके बताइए। आई होप आपको यूनियन ऑपरेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिकली साइन है इंटरसेक्शन का। जो यूनियन था वो सीधा यू था, इंटरसेक्शन बेसिकली क्या है, उल्टा यू। इसको आप याद रख सकते हैं, यूनियन का उल्टा, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड बी, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए के अंदर बी है एंड बी के अंदर बी है। यूनियन में क्या था, यूनियन में यहाँ पे था और, यहाँ पे भी था और, या तो ए में हो या बी में हो तो यूनियन में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए में बी होना चाहिए, बी में बी होना चाहिए। आइए इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। तो इसके अंदर इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो तो यहाँ पे आएंगे। ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो तो वो वाला पार्ट आएगा ये। अब आपको शायद वेन डायग्राम से भी समझ आ रहा होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या फर्क है। यूनियन में ये पूरा एरिया काउंट कर रहे थे हम, पूरा एरिया काउंट कर रहे थे। इंटरसेक्शन के अंदर खाली ये बीच वाला कॉमन एरिया काउंट होगा, कॉमन एरिया काउंट होगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि दोनों सेट्स के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो, कुछ भी कॉमन रीजन ना हो। आई होप आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट समझ आ गया होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी वही एसोसिएटिव। अगर बी इंटरसेक्शन सी उसके साथ ए लेंगे तो वो ए और बी के इंटरसेक्शन और सी के साथ कॉमन आएगा। कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये सेम है, जो ए और बी में कॉमन है वही तो बी और ए में कॉमन है। मुझे नहीं लगता इस प्रॉपर्टी को ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए का आप ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो खुद ए सेट आ जाएगा। ए के साथ ए में कितने कॉमन पॉइंट है, ए जितने। अगर ए का आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, नल सेट के साथ किसी भी चीज में क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन आएगा। अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, ए और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमनैलिटी है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका यू, ये आपका ये, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जो ए में है वो यू में तो है ही, तो इनका यूनिवर्सल क्या आ गया, ए का। अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा, ए खुद आएगा। ये होगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए और बी में क्या कॉमन आएगा। इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ए बी का सबसेट है तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, खुद ए। अगर ए बी का सबसेट है, इन दोनों में कॉमन पार्ट है खुद ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। अगर आप ए के साथ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनाइट कर रहे हैं, अगर आप ए के साथ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनाइट कर रहे हैं तो कितना आएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे है, ये वाला पार्ट है ए और ये वाला पूरा पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला एरिया आएगा बाहर वाला पूरा, ए के अंदर ये वाला आएगा, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन होता है, कुछ कॉमन नहीं होता। किसी भी सेट के उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ कॉमन नहीं होता। ये वाली दोनों प्रॉपर्टी आप कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में भी लिख सकते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा जब हमने कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किया था तो ये दोनों प्रॉपर्टी वहाँ स्किप कर दी थी, क्योंकि वहाँ आपको यूनियन और इंटरसेक्शन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता था। अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग पता चल गया है, तो आप इसको समझ सकते हो कि किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा, किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लोगे
तो पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। इसके पहले कि हम कुछ आगे करें, एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन क्विकली समझ आ जाएगा। एग्जांपल मैंने कोई बना दिया, ए सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है 1 3 5 7 9। सबसे पहली चीज, क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है? नहीं, ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। आई होप आपको पीछे वाले लेक्चर्स का कुछ रिकॉल हो रहा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी आप निकालिए एंड ए इंटरसेक्शन बी आप निकालिए, तो वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद ट्राई करना। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब आप सारे एलिमेंट लिख दीजिए जो ए में है या फिर बी में है, 1 3 5 7 और 9। बट हमने सेट्स की पहले प्रॉपर्टी करी थी, 1 2 3 4 5 लिख दिया, 1 3 5 7 9 लिख दिया, सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए। बट इसके अंदर आप देख रहे होंगे कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं आप उनको हटा दो, क्योंकि जब एलिमेंट रिपीट होते हैं तो सेट में काउंट डबल काउंट नहीं होते। 1 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहे हैं एंड 5 रिपीट हो रहे हैं, ये तीनों एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो आपका ए यूनियन भी कितना आएगा? 1 2 3 4 5 7 और 9। ए यूनियन बी कर लिया हमने। ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों में कॉमन हो? 1 कॉमन है, 2 इसके अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर है, हाँ है, 3 कॉमन हो गया। 4 इसके अंदर नहीं है, 5 इसके अंदर है, हाँ लिख लिया। अब आपको नीचे वाले सेट से देखने की जरूरत नहीं है कि 7 इसके अंदर है या नहीं, ऊपर वाले में नहीं है तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस पता चल गया होगा। यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए यूनियन बी में नहीं आया हो। इन दोनों सेट्स का जो कॉमन पार्ट है, जो इनके अंदर कॉमन एलिमेंट है, वो आपके ए इंटरसेक्शन बी में जरूर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको हम बेसिकली रीड कर सकते हैं ए बट नॉट बी। ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो, ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो। मैं आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ए माइनस बी का क्या मतलब है? ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। अब देखिए ए यूनियन बी में हम क्या, ये दोनों पूरा पोर्शन लेते थे। ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आता था, बीच वाला छोटा पार्ट। अब आपको निकालना है ए माइनस बी। ए के ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं हो वो जाएंगे ये वाले सारे। ए के ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं हो, इसके अंदर कॉमन वाले पार्ट से कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो एलिमेंट तो बी के अंदर भी हो जाएंगे ना। बट हमारी डेफिनेशन क्या है? ऐसे एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो। तो इस चीज को हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, या फिर ए माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट है, दिख रही होगी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसा हो भी सकता है बट मोस्टली ये दोनों इक्वल नहीं होते। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ये वाले। एंड बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो बी में है ए में नहीं है। जो एलिमेंट बी के अंदर है ए के अंदर नहीं है, ये ब्लू पेन वाले। तो ए माइनस बी जो है बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। जैसे ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल था, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल था, वैसे ही ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट की क्या डेफिनेशन होती है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी। इस साइन का नाम होता है डेल्टा। ए डेल्टा बी, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने ए माइनस बी निकाल लिया, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी।
ऐसे एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है और उसका यूनियन ले लिया बी माइनस ए के साथ। ऐसे एलिमेंट जो बी में है ए में नहीं है, इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। ये आपने यूनिवर्सल सेट बना लिया और यहाँ पे आगे आपके ए सेट एंड बी सेट। तो सबसे पहले हमको कौन से एलिमेंट लेने हैं जो ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, ये वाले सारे एलिमेंट्स आगे, और उसके साथ जो बी में है ए में नहीं है, बी में है ए में नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स आगे। इन दोनों का यूनियन मतलब क्या, दोनों का सिंपल एडिशन। तो जो ब्लू कलर से शेडेड एरिया है वो आपका आ गया सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी ये वाला पार्ट यूनियन बी माइनस ए। इसके अंदर बस ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहीं काउंट नहीं होगा। सिमेट्रिक डिफरेंसेस और यूनियन में बस इस चीज का डिफरेंस है, ये फर्क है बस यूनियन और सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आ रहे तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा से देखें, तिबारा से देखें, क्योंकि ये पूरे मैथ्स की फाउंडेशन है 11th-12th की। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं इसके लिए एक दोबारा वीडियो अपलोड करने के लिए रेडी हूँ विद मोर एग्जाम्पल्स। आज हमने मोस्टली थ्योरी कर ली है सेट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो टॉपिक जो थ्योरी के बचे वो कवर करेंगे, प्लस इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अराउंड 5-7 क्वेश्चन हम यूनियन, इंटरसेक्शन और इन सब के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।